आज के टाइम में हर किसी को अमीर बनना है और जल्द से जल्द बनना है, बट कोई भी हमें वो प्रैक्टिकल मेथड नहीं बता पाता है जिससे हम जीरो से स्टार्ट करके 1 करोड़ रुपए तक जा सकते हैं। और इसी टाइम में आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और चल सकता है कि हम 0 to 1 करोड़ 3 साल के अंदर जा सकते हैं कि नहीं। अगर हाँ तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर मुझसे कोई ये क्वेश्चन पूछता तो मेरा आंसर होता हाँ भी और ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि काफी लोग ने ये अचीव किया है तो ये अचीवेबल तो है, और ना इसलिए क्योंकि इसमें आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर लगने वाली है, वो है आपका टाइम और आपकी स्किल्स, और कुछ प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ये आप भी अचीव कर सकते हो। अब ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं होने वाली है। जो भी लर्निंग्स, जो भी स्टेप्स, प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स मैंने फॉलो किए हैं वो सेम मैं आपको इस वीडियो में डिलीवर करने वाला हूं। आपका काम बस इतना होगा कि आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक विदाउट स्किप प्रॉपर देखना है, और जो भी इसमें प्रोसेस, जो भी इसमें मैं रूल्स बताऊंगा वो आपको प्रॉपर फॉलो करने हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं मेरी स्क्रीन पर और देखते हैं हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं। ओके, तो हमें ये देखना है कि हम 0 to 1 करोड़ 3 साल के अंदर कैसे जा सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? एब्सोल्युटली 100% पॉसिबल है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बट हाँ कुछ प्री रिक्विजिट जरूर लगता है जो हमें फॉलो करके चलना पड़ेगा। अब वो प्री रिक्विजिट क्या है? अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड से हो, पीसीबी बैकग्राउंड से हो या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, इन तीनों में से किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड से हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ अभी आप क्या काम कर रहे हो, कॉलेज में हो या ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर आप इनमें से किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड से हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक स्टेप ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आप इनके अलावा किसी और एजुकेशन बैकग्राउंड से हो तो आप अभी के लिए ये वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि जो भी इसमें मैंने प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स बताए हैं वो इन पे ही अप्लाई होता है, इन पे ही एप्लीकेबल है। तो आगे चलते हैं। व्हाई दिस प्री रिक्विजिट? हमें यही 3 प्री रिक्विजिट्स की जरूरत क्यों है, यही 3 एजुकेशन बैकग्राउंड की जरूरत क्यों है? तो देखो, इंडिया में होता क्या है, या तो आप जॉब कर रहे हो या तो आप बिजनेस कर रहे हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो हो सकता है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड होगे, फ्रीलांसिंग करते होगे, या मे बी खुद की अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट कर रहे होगे। बट ये जो बिजनेस का टोटल ग्रुप होता है, टोटल पॉपुलेशन होता है, उसका रेशियो विद कंपैरिजन टू जॉब करने वाले जो लोग हैं उसके रेशियो में ये रेशियो बहुत ज्यादा कम है। इसीलिए जॉब करने वालों के कंपैरिजन में बिजनेस करने वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी ज्यादा होती है। बट ऑन द अदर हैंड जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपनी फील्ड में प्रॉपर लर्निंग, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बना चुके हैं। एक पर्टिकुलर फील्ड में, एक पर्टिकुलर सेक्टर में उनकी नॉलेज काफी ज्यादा लेवल अप हो चुकी है, बट उन्हें ये नहीं पता रहता है कि वो अपनी इसी नॉलेज को यूज करके, इन स्किल्स को यूज करके कैसे करोड़्स ऑफ रुपीस कमा सकते हैं। क्योंकि जो भी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो यही डिस्कस करते हैं कि कैसे हम अपनी पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं, मल्टीपल फनल्स बना सकते हैं। तो वो मोस्टली इस चीज पे प्रेशर देते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को और ज्यादा स्केल अप कर सकते हो, क्योंकि उनके लिए जो जॉब वाला पार्ट है वो थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड रहता है। मैं बेसिकली इसी पर्टिकुलर सेक्टर से, इसी पर्टिकुलर फील्ड से आता हूँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मुझे ज्यादा अच्छे से मालूम है कि कैसे इस फील्ड में अच्छा खासा मोटा पैसा बनाया जा सकता है। तो यही चीज हम आगे वीडियो में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाई मेकिंग फर्स्ट 1 करोड़ इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो देखो, अगर आप इसमें यहां ध्यान से देखोगे तो 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कंपाउंडिंग और रूल ऑफ 72। कंपाउंडिंग के बारे में हम सबको मालूम है कि जैसे जैसे हमारा पैसा ईयर ऑन ईयर कुछ रेट ऑफ रिटर्न से इंक्रीज होता है तो वो पैसा कंपाउंड होता जाता है और उसका टाइम पीरियड कंपाउंड होने का धीरे धीरे छोटा होता जाता है। ये कंपाउंडिंग का मेथड रूल ऑफ 72 से ही निकल करके आया है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए इसको समझाने की कोशिश करूं तो देखो, अगर हमारे पास 1 लाख रुपए होगा, ठीक है, हमारे पास अगर 1 लाख रुपए है और उसको हमें 2 लाख रुपए बनाना है रूल ऑफ 72 की हेल्प से, और जहां पे हमको 12% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, तो रूल ऑफ 72 हमारा ये कहता है कि अगर हम गोल्डन नंबर 72 को अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर देंगे तो हमें टाइम पीरियड पता चल जाएगा, जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हमारा पैसा डबल हो जाएगा। इस केस में 6 ईयर्स है, तो हमारा 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए बन जाएगा 6 साल के अंदर, और यही हमारा 2 लाख रुपए 6 साल के बाद 4 लाख रुपए बन जाएगा। ऐसे करते करते हमारा पैसा कंपाउंड होता जाता है। तो ये रूल ऑफ 72 बहुत ज्यादा गोल्डन रूल है और इंपॉर्टेंट रूल है, जिससे हम कंपाउंडिंग को समझ सकते हैं। इसी चीज को मैं आपको एक इमेज के जरिए समझाता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे इस इमेज को, तो इसमें किसी बंदे ने 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हर महीने की है एसआईपी में, और 12% रेट ऑफ रिटर्न उसको मिला है। तो इसका जो पहला 1 करोड़ रुपए बनेगा वो बनेगा 12 साल 4 महीने में। इसके बाद 1 करोड़ से 2 करोड़ बन जाएगा 4 साल में, और फिर ऐसे कंपाउंड होते होते लास्ट का जो 9 से 10 करोड़ रुपए बन रहा है वो आपका सिर्फ और सिर्फ 10 महीने में बन गया। तो कंपाउंडिंग की ये पावर है कि जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ता है वैसे आपका मनी इवेंचुअली लेसर टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो होता है। तो मोस्टली अगर आप देखोगे तो जो मनी से टाइम पीरियड का जो ये कर्व होता है वो एक जे कर्व फॉर्मेट में बनता है। जैसे जैसे आप 1 साल के टाइम पीरियड में आपका कुछ अमाउंट रहा होगा,
होगा, 2 साल में, 4 साल में, और ऐसे करते करते 10 साल में आपका जो ग्रोथ होती है वो जे कर्व के फॉर्मेट से बढ़ती जाती है। ये हमें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अल्टीमेटली हम 0 to 1 करोड़ तो चले जाएंगे, बट हमें अपना पैसा और ज्यादा कंपाउंड भी तो करना है। तो उसके लिए कंपाउंडिंग और रूल ऑफ 72 को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे वीडियो के, कि हाउ वी कैन मेक इट। तो देखो, 0 to 1 करोड़ जाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक होता है हमारा ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है मेरा मेथड, जिसमें हम ट्रेडिशनल और एक गोल्डन फैक्टर को इंक्लूड करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड में आपका क्या आता है? ट्रेडिशनल मेथड में आपका सिंपली जो हम एसआईपीस करते हैं वो आ जाएगी, जो हम स्टेप अप एसआईपीस करते हैं वो भी पार्ट ऑफ एसआईपी होता है, वो आ जाएगी। साथ में आप गोल्ड में, ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हो या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो। इसके अलावा अगर आपने कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में कुछ इक्विटी ट्रेडिंग की होगी या इक्विटी मार्केट में कुछ आप शेयर्स खरीदते होगे, तो ये सब आपकी ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिंग में आ जाता है। इससे भी हमारी कुछ पैसिव इनकम जनरेट होती है, बट हम उससे वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते। मेरा जो मेथड है, जिसमें हम अपने ट्रेडिशनल मेथड को यूज करके और साथ में गोल्डन फैक्टर को इंक्लूड कर दें, तो हम 0 to 1 करोड़ 3 साल के अंदर बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा वो आएगा आपकी इनकम, कि आपकी इनकम किस रेट ऑफ फ्लो से बढ़ रही है और करेंटली आप अभी कहां स्टैंड करते हो। इसको एक एग्जांपल से समझो। अगर आपके पास 10 रुपए है और आप उसमें से 5 रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो आपने 50% इन्वेस्ट किया। वहीं अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और अगर आपने उसमें से 20,000 रुपए इन्वेस्ट किया, तो हालांकि आपने 20% इन्वेस्ट किया, लेकिन वो 20,000 रुपए 5 रुपए से कितने ज्यादा थे। कहने का सिंपल मतलब इतना सा है कि आपको अपनी इनकम को सबसे पहले स्टेबल कर लेना है और ट्राई करना है कि वो 1 लाख रुपए तक इवेंचुअली पहुंच जाए। क्योंकि जब आप ऑलरेडी 1 लाख रुपए से ऊपर कमाने लगते हो, तो आप ऑलरेडी इंडिया के 2 to 3% ऑफ द पॉपुलेशन में आ जाते हो, और वहां पे आपकी चांसेस ज्यादा होती है किसी भी चीज में कि आप उसमें इन्वेस्ट ज्यादा कर पाओगे, ग्रोथ अच्छी हो पाएगी, पैसिव इनकम ज्यादा अच्छा जनरेट कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आपके लिए ओपन हो जाती हैं जब आप 1 लाख रुपए से ऊपर कमाने लगते हो। तो अब आपकी यही इनकम या तो जॉब फॉर्मेट से आ रही होगी या बिजनेस फॉर्मेट से आ रही होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो धीरे धीरे आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है, प्रॉफिटेबिलिटी आती है, और उसके बाद मार्केट में आप अपना नाम बनाते हो और वहां से आपकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। जॉब करते टाइम हमें ये ट्राई करना है कि हम सबसे पहले एक स्टेबल इनकम सोर्स बना लें। हमारी जो एक्टिव इनकम है वो सबसे पहले ज्यादा हो जाए। हमारी एक्टिव इनकम जो है उसको हमें स्केल अप करना है। तो ये चीज जब हम कर लेते हैं तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब अगर आप जॉब कर रहे हो और उन्हीं तीनों एजुकेशन बैकग्राउंड से हो जो हमने स्टार्टिंग में पहले डिस्कस किया था, तो हाई चांसेस हैं कि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आप सॉफ्टवेयर या किसी आईटी फर्म में जॉब कर रहे होगे। अगर आप कॉमर्स या फाइनेंस बैकग्राउंड से हो तो यही चांस है कि आप सीए या सीएफए या कोई भी अदर एक्टिविटी, कोई भी अदर जॉब कर रहे होगे। और अगर आप मेडिकल डिग्री से हो तो यही चांस है कि आप एमबीबीएस, एमबीडी डॉक्टर होगे या फार्मेसी लाइन को एक्सप्लोर कर रहे होगे। लेकिन ये पूरी जितनी चीजें मैंने आपको बताई वो कॉर्पोरेट सेक्टर में लाई करती है, और यहाँ से हैवी चांसेस हैं कि आपका 100% पैसा बनेगा ही बनेगा। बट उससे पहले आपको क्या काम करना है? आपको अपनी सेक्टर की जो टॉप 10 कंपनीज हैं उनको फिगर आउट करके एक जगह लिस्ट डाउन कर लेना है। इसी में हमारा गोल्डन फैक्टर भी छुपा हुआ है। अब जब आप अपने पर्टिकुलर सेक्टर को एक्सप्लोर कर लोगे, आप उसमें स्किल्ड हो, तो आपको ये पता चलेगा कि अगर आप सॉफ्टवेयर या आईटी फर्म में काम कर रहे हो तो वहां की टॉप 10 कंपनीज कौन सी हैं। उसमें से अमेजॉन आ सकती है, गूगल आ सकती है, या मेटा आ सकती है, एप्पल आ सकती है, इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट है। तो ये सारी कंपनीज जो हैं आपकी, वो सॉफ्टवेयर आईटी कंपनीज में से टॉप 10 में से आती हैं। अगर आप हार्डवेयर बैकग्राउंड से हो, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में से हो, तो आपकी बेस्ट कंपनीज हो सकती है एनवीडिया, या फिर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर आपकी हो सकती है एएमडी, इंटेल। ये सब जी जितनी भी कंपनीज हैं ये प्रोसेसर्स बेस्ड कंपनी है, और ये हार्डवेयर कंपनीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब अगर आपने अपनी एजुकेशन डिग्री फाइनेंस बैकग्राउंड से करी है या कॉमर्स से करी है, तो आपके लिए बेस्ट कंपनीज हो जाएंगी रेजर पे, या जो भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक होती हैं, जैसे आपकी हो गई गोल्डमैन सैक्स, या आपका हो गया जेपी मॉर्गन। ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनीज हो जाती हैं। वही मेडिकल डिग्री में मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने पहले से ही लिस्ट डाउन करके रखी हुई है। अपोलो हॉस्पिटल्स, एमएसएच हेल्थ केयर, जीएसके हेल्थ केयर, ये सब बड़ी कंपनीज हैं जो पर्टिकुलर सेक्टर में, आपके पर्टिकुलर सेक्टर में लाई करती है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हमारा जो गोल्डन फैक्टर है वो यहीं से निकल करके आता है। तो यहाँ पे इन कंपनियों में अगर आपने टारगेट कर लिया कि मुझे अपनी टॉप 10 कंपनीज के अंदर जगह बनानी है और वहां से स्टेबल इनकम जनरेट करनी है, ठीक है, तो आपका कुछ सैलरी स्ट्रक्चर स्प्लिट जो है वो इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे आपकी हो गई मेन सीटीसी, ये हो जाएगा आपका बोनस जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ अभी आप एक्सपीरियंस्ड हो या फ्रेशर हो। जब भी आप इन कंपनीज में ज्वाइन करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली हाई चांसेस है कि आपको कुछ बोनस दिया जाएगा। इसके बाद आता है आपका बेस पे।
अब ये बेस पे जो होता है वो सिंपली पोस्ट टैक्स आपके पूरा इन हैंड आ जाता है, ये आपका पूरा इन हैंड स्ट्रक्चर होता है। और थर्ड नंबर पे आता है आपका ईसॉप्स। यही जो ईसॉप्स है हमारा गोल्डन फैक्टर है, जहां से हमारी पूरी जनरेशनल वेल्थ बन सकती है, हम आगे के लिए भी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इसके रिगार्डिंग अपनी पुरानी वीडियो में भी बात करी हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये जो ईसॉप्स है वो क्या होता है? ईसॉप जनरली कंपनी का वो शेयर होता है जो कंपनी आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे देती है। ये वो कंपनी का शेयर्स है जो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी ज्वाइनिंग के टाइम पे, और वो इवेंचुअली धीरे धीरे ग्रो होता जाता है। इसकी जो वैल्यू है वो लगभग आप मान सकते हो 10 से 15 लाख के स्टार्ट होकर के बेयर मिनिमम 40 टू 45 लाख तक भी जाती है। गूगल जो है वो अपने एम्प्लॉयज को 40 टू 45 लाख तक के शेयर एज अ ईसॉप प्रोवाइड करती है, और ये नंबर लगभग $4 लाख तक भी जाता है। अगर आप इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो ये लगभग 3.5 करोड़ के आसपास बनता है। तो इतना पैसा ईसॉप्स के थ्रू जनरेट हो सकता है। अब इसको फिगर आउट कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको अपनी कंपनीज के, अपनी लाइन के टॉप 10 कंपनीज को हाईलाइट करना है, उनको शॉर्ट डाउन करके आपको उसमें ट्राई करना है कि किसी तरह मेरी स्टेबल इनकम वहां स्टार्ट हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हमारा जो ये गोल्डन फैक्टर था, फैक्टर एक्स था, वो हमारी कैसे हेल्प करेगा 1 CR तक पहुंचने के लिए। तो देखो, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग में जो आपकी SIPs हैं, SWPs हैं, स्टेप अप SIP है, इसके अलावा आपका जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स है, ETF में इन्वेस्टमेंट, ये सब तो आपको पैरेलल में करते रहना चाहिए अगर आपके पास एक स्टेबल इनकम आ चुकी है तो। अब इसके साथ जब हम लोग अपना ये गोल्डन फैक्टर ईसॉप को जोड़ देते हैं, ईसॉप को जब हम लोग इसमें जोड़ देते हैं तो आप देखो, आपका जो बोनस था, जो आपकी बोनस अमाउंट थी वो लगभग 4 से 5 लाख रुपए के आसपास थी। इसको आप अगर लमसम अमाउंट में इन्वेस्ट कर दो तो ये भी 2 से 3 साल के अंदर 12% के हिसाब से अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। दूसरा, आपका जो ईसॉप है उसका जो वेस्टिंग पीरियड होता है वो लगभग 2 से 3 साल के आसपास का होता है। इसमें आपको पूरा का पूरा पैसा जो आपको मिला था एज अ ईसॉप वो आपके अकाउंट में या आपके शेयर्स फॉर्मेट में क्रेडिट हो जाता है। हाई चांसेस है कि जब आपकी कंपनी जिसमें आप एम्प्लॉयड हो वो अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपके ईसॉप्स के फॉर्मेट में जो आपको शेयर्स मिले थे वो इवेंचुअली बढ़ते जाएंगे। तो इसमें अगर हम अपनी बेसिक कैलकुलेशन भी लगाएं कि हमारा जो ईसॉप्स है वो ऑलरेडी 50 टू 60 लाख के आसपास तक ग्रो हो गया, हमने जो लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करी थी वो ऑलमोस्ट ग्रो होकर के अगर 5 से 6 लाख रुपए बन जाती है, और साथ में जो हम ट्रेडिशनल मेथड से इन्वेस्ट कर रहे थे उसकी अमाउंट अगर 10 से 12 लाख रुपए बन जाती है। अब ये जो 10 से 12 लाख की अमाउंट है वो आपको ट्रेडिशनल मेथड में ज्यादा लग रही होगी कि हम SIP करते करते इतना ज्यादा अमाउंट कैसे जोड़ पाएंगे, तो उसी लिए मैंने आपको बताया था कि आपको अपनी एक्टिव इनकम को 1 लाख से ऊपर पहुंचाना क्यों ज्यादा जरूरी है। और इवेंचुअली जब आप इन सेक्टर्स में, इन कंपनीज में काम करोगे तो हाई चांसेस है कि आपकी सैलरी एक अच्छे लेवल पे हो चुकी होगी, जहां से आप अपनी SIPs में और अपने अदर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में अच्छा खासा पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब अगर आप इन सारे मेथड से कमाए हुए पैसों को एक साथ सम अप करोगे तो ये ऑलमोस्ट 70 टू 70 लाख के आसपास तक पहुंचेंगे, जो कि एक काफी ज्यादा अच्छा नंबर है। और अगर मार्केट में बुल रन चल रहा होगा तो हाई चांसेस है कि वैल्यू आपकी 80 टू 90 लाख तक जा सकती है, एंड इवन समटाइम्स 1 करोड़। तो अब आप मुझे ये बताओ कि आपको टोटल इस पर्टिकुलर फॉर्मेट से जो भी आपने कमाया उसको आपको रीच करने में कितना टाइम लगा? 2 से 3 साल के अंदर आप यहां तक पहुंच गए। अगर आपने 1 साल या 2 साल और इन्वेस्ट कर दिया तो आप ऑलमोस्ट 1 करोड़ या 1.2 करोड़ तक आराम से पहुंच सकते हो। क्या ये डिफिकल्ट था? डिफिकल्टी खाली वहीं तक लाई करती है कि कैसे आप इन कंपनियों में अप्रोच करके पहुंचोगे। अगर आप स्किल्ड हो और आपको अपनी स्किल्स की काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है तो मैं ये गारंटी कर दे सकता हूं कि ये चीज करना आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब जब हमारा पोर्टफोलियो 1 करोड़ तक पहुंच चुका है तो हमें अपनी पोर्टफोलियो को कंपाउंड भी तो करना है, क्योंकि अगर इवेंचुअली हम अपने पोर्टफोलियो को कंपाउंड नहीं करेंगे तो हमारा पैसा आगे ग्रो कैसे करेगा। तो इसका क्या फॉर्मेट है? इसका फॉर्मेट यही है कि आप इन्हीं पर्टिकुलर सेक्टर्स में जो मैंने आपको बताया उसमें आप स्विच करो, मल्टीपल कंपनीज में स्विच करो, क्योंकि आपके पास एक अच्छी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है इस टाइम पे। तो अब जब आपकी मार्केट वैल्यू हाई हो गई, आपने इतनी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना ली कि अब आपको कोई भी हायर करने के लिए आराम से राजी है, तो अब आप ये मुझे बताओ कि जब आप नेक्स्ट कंपनी में स्विच करोगे और सेम फॉर्मेट से आगे बढ़ोगे कि आपको ईसॉप्स मिल रहा है, आपका बेस इंक्रीज हो गया है, आपको बोनस मिल रहा है, तो यही सेम फॉर्मेट 3 साल में आप एक नया 1 CR कलेक्ट कर पाओगे, और आपका जो पुराना 1 CR था वो इवेंचुअली आपके लिए काम करके ग्रो हो चुका होगा इन 3 साल के पीरियड में। अगर हम 12% का इंटरेस्ट भी लगाएं तो ऑलमोस्ट आपको लगभग 40 से 45 लाख रुपए के आसपास उस 1 करोड़ पे बन चुके होंगे। और इसके साथ आपने 3 साल के बाद यानी टोटल स्पैन ऑफ टाइम 6 ईयर्स में आपने एक और 1 करोड़ बना लिया।
तो आपका टोटल कॉर्पस जो है वो लगभग 2.5 से 3 करोड़ के आसपास तक हो जाएगा। ये चलता है कॉर्पोरेट लाइफ में। लोग इसके बारे में ज्यादा बात करना पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड रहती है। जब आप 5 साल 10 साल बाद काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हो तो आपकी जो सैलरी है वो उस लेवल से, उस एक्सपोनेंशियल लेवल से ग्रो नहीं करती है, बल्कि आपको ईसॉप्स, आपके जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी और ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे आप अपनी कंपनी में अपना स्टेक होल्ड करो और कंपनी आपको रिटेन कर सके। इससे आपका कॉर्पस 5 से 6 साल के अंदर 6 से 7 करोड़ का भी हो सकता है। तो ये था प्रॉपर फॉर्मेट जिससे आप अपनी 1 करोड़ की जर्नी जीरो से स्टार्ट करके 3 साल के अंदर पूरी कर सकते हो। और उतना ही नहीं, जस्ट आफ्टर द नेक्स्ट 3 इयर्स आप अपने कॉर्पस को और ज्यादा डे बाय डे, ईयर बाय ईयर इंक्रीज भी कर पाओगे। मेन फोकस आपका कहाँ रहना चाहिए कि आपको सबसे पहले ट्राई करना है अपनी इनकम को स्टेबल करने का और 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंचाने का। टॉप 10 कंपनीज जो आपके सेक्टर में बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं वहां पे आप अगर पहुंच जाते हो तो ये चीज काफी ज्यादा आसान हो जाती है आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप इस चीज को अचीव करने के लिए कितनी काम करने वाले हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।